सब उप स्वास्थ्य केंद्र अपने बदहाली पर रो रहा है। डॉक्टर की तो बात ही छोड़िए, बदहाली पर वहाँ भी डॉक्टर नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ दिनों के बाद बदहाली पर रोने लगेगा जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो भवन से ज़्यादा जरूरी है कि भले सरकार झोपड़ी डाल दे, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर को बैठाए। जिससे टिकट को लेकर के मैं पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। हाँ, मैं तो बोला ही आपसे कि जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, जो उनकी विचारधारा है कि सबको साथ लेकर चलना, बिहार के विकास पर बात करना, रोजगार पर बात करना, शिक्षा चिकित्सा पर बात करना, उनका कोई वो नहीं है कि किसी जाति विशेष पर बात करें, जाति विशेष, वो पूरे बिहार को लेकर के चलने की और बिहार को बढ़ाने की बात करने को पूरा बिहार में वो कह रहे हैं। पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। जितने भी युवा हैं वो सारे लोग सभी पार्टियों से ऊब चुके हैं। आप देख रहे हैं BSTV न्यूज और इस वक्त मेरी मौजूदगी है मदारपुर में और लकी नबीगंज के जिला पार्षद रमेश कुमार सिंह जी से बात करेंगे, क्योंकि जन सुराज का दामन थाम चुके हैं और जन सुराज को पूरे बिहार में और खास करके गुड़ियाकोठी में जन सुराज का परचम लहराने के लिए स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत आपको भी धन्यवाद और आपके चैनल को जो भी देख रहे हैं उनको भी हाथ जोड़ के नमस्कार है। आप जन सुराज के प्रशांत किशोर जी के एक कार्यक्रम मदारपुर में होता है, काफ़ी अहम भूमिका निभाते हैं। पूरा काफ़ी लोग गाड़ियों का हुजूम लेकर गए थे जन सुराज के एक सभा में। देखिए, पूरे बिहार में बदलाव की लहर है। जितने भी युवा हैं वो सारे लोग सभी पार्टियों से ऊब चुके हैं। सभी लोग चाह रहे हैं कि बिहार में बड़े स्तर पर बदलाव हो। उसी कड़ी में प्रशांत किशोर जी का आगमन मदारपुर में हुआ था, लकड़ी नबीगंज प्रखंड के मदारपुर में। तो हमारा उसमें सहयोग रहा और उसी दिन हम पार्टी ज्वाइन किए थे जन सुराज। और प्रशांत किशोर जी का जो विचारधारा है, जो उनकी सोच है, उस सोच के और विचारधारा से ही बिहार में बदलाव संभव है। और उन्हीं के विचारधारा को लेकर के मैं काफ़ी प्रभावित हूँ। मेरे साथ साथ इस विधानसभा के काफ़ी युवा प्रभावित हैं और पूरे बिहार के साथ साथ गुड़ियाकोठी में भी बदलाव होगा। क्या गुड़ियाकोठी में आप रमेश कुमार सिंह जी को अगर मौका मिलता है विधायक प्रत्याशी यानी विधायक बनने का, तो क्या परिवर्तन आप चाह रहे हैं? जी, मैं तो पार्टी कार्यकर्ता के तौर पे पार्टी में ज्वाइन किया हूं कि पार्टी को मजबूत बनाने में मेरे से जो भी हो सकेगा मैं करूंगा। और पार्टी मुझे मौका देती है तो बड़े स्तर पे लड़ाई यहाँ पे होगी और जो रिजल्ट आएगा वो आपके समक्ष रहेगा। क्या लगता है कि आपको पार्टी टिकट दे देगी या अगर टिकट नहीं मिला तो क्या कीजिएगा? देखिए, टिकट को लेकर के मैं पार्टी ज्वाइन नहीं किया हूँ। हाँ, मैं तो बोला ही आपसे कि जो प्रशांत किशोर जी का सोच है, जो उनकी विचारधारा है कि सबको साथ लेकर चलना, बिहार के विकास पर बात करना, रोजगार पर बात करना, शिक्षा चिकित्सा पर बात करना, उनका कोई वो नहीं है कि किसी जाति विशेष पर बात करें, जाति विशेष, वो पूरे बिहार को लेकर के चलने की और बिहार को बढ़ाने की बात करने को पूरा बिहार में वो कह रहे हैं। तो उनके ही विचारधारा के साथ यहाँ पे लड़ाई होगी। और मैं नहीं आया, जो भी लोग आएंगे पार्टी के बैनर तले टिकट लेकर के आएंगे, उनके साथ दिन रात लग के हम मेहनत करेंगे। और मुझे भी मौका देती है तो जो दूसरे लोग हैं वो लोग भी हमारा मदद करेंगे, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। गुड़ियाकोठी के विधायक देवेशकांत सिंह हैं, भाजपा से विधायक हैं, तो काफी रोड बनवा रहे हैं, नाला बनवा रहे हैं और उप स्वास्थ्य केंद्र का भी उद्घाटन अभी कुछ दिन पहले डमछो में किए हैं, लगातार कर रहे हैं। उसके बाद भी गुड़ियाकोठी में कह रहे हैं कि विकास नहीं हो पा रहा है। देखिए,
पर्सनली मैं उनके बारे में नहीं बोलूँगा, लेकिन जो सरकार की व्यवस्था है, अभी तो सरकार तो उनकी ही है। 2 दिन पहले हमारा सदन चला, आप सुने होंगे, लकड़ी नबीगंज इतना बड़ा प्रखंड है, 11 पंचायत है, और जो लकड़ी नबीगंज का हॉस्पिटल है एक प्रभारी के भरोसे चल रहा है। तो आप भवन बना दें, भवन तो लकड़ी नबीगंज का भी अच्छा बना हुआ है, लेकिन आप जाइए किसी इलाज के लिए तो वहाँ आपको उचित इलाज नहीं मिल पाएगा, इसलिए कि डॉक्टर ही नहीं है। तो दमछो में भवन उद्घाटन हुआ, खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में उप स्वास्थ्य केंद्र बना, लेकिन सिर्फ भवन बना देने से लोगों को, भवन तो इलाज नहीं ना करेगा। उसमें अगर एमबीबीएस कोई डॉक्टर की तैनाती होती, कोई डॉक्टर वहाँ पे ड्यूटी करते, वैसा भवन जो दमछो में बना, वैसा तो हर पंचायत में लगभग बना हुआ है। सब उप स्वास्थ्य केंद्र अपने बदहाली पर रो रहा है। डॉक्टर की तो बात ही छोड़िए, बदहाली पर वहाँ भी डॉक्टर नहीं बैठेंगे, वो भी कुछ दिनों के बाद बदहाली पर रोने लगेगा जो उप स्वास्थ्य केंद्र बना है। तो भवन से ज़्यादा जरूरी है कि भले सरकार झोपड़ी डाल दे, लेकिन वहाँ पे एक डॉक्टर को बैठाए जिससे लोगों को उचित इलाज मिल सके। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी कहते हैं कि हमने तो इतना बेड का यहाँ हॉस्पिटल उद्घाटन किया, इतना बेड का, सबसे बड़ा एम्स हॉस्पिटल है, पीएमसीएच है, दुनिया का 1 नंबर स्थान गिनवाते हैं। उसके बाद आप कह रहे हैं कि बिहार का टोटल लच्चर व्यवस्था है स्वास्थ्य विभाग का। अब वो क्या कहेंगे, पूरे बिहार से यही मुझे याद है, सन तो नहीं याद है, लेकिन उस टाइम प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह जी थे, तो जो निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो यही लोग पूरे देश में हल्ला मचा के रख दिए थे। खैर सरकार वहाँ का एयर एम्बुलेंस करके विदेश में भेज करके जो भी हो सका और इलाज कराया। उससे बड़ा घटना मुजफ्फरपुर में अभी 1 सप्ताह पहले की ही घटना है। रेप पीड़िता को अपने ज़िले के अस्पताल में उचित इलाज ना हो पाना, उसके बाद वहाँ से रेफर होकर के पीएमसीएच पटना में आना, और रेप पीड़िता को 8-9 घंटा लग गया एडमिट होने में। तो शायद स्वास्थ्य मंत्री जी ठीक ही कह रहे हैं कि ऐसी व्यवस्था पूरा वर्ल्ड में, पूरे स्वास्थ्य मंत्री जो डॉक्टर थे, जो प्रभारी थे, उनको बर्खास्त कर दिए हैं। अरे भाई, बर्खास्त कर देने से आप इसके पहले भी स्वास्थ्य मंत्री रहे हैं, आप क्या बिहार की व्यवस्था को दे करके गए कि ये स्थिति आई? उनके ही पार्टी के बहुत बड़े कार्यकर्ता थे, यूट्यूबर ये मनीष कश्यप, एक लड़की की इलाज कराने गए थे, तो उनकी आदत है थोड़ा चिल्ला करके बोलना, तो वो तो समझे कि हम सरकार में हैं, चिल्ला करके बोलेंगे। लेकिन डॉक्टर के रूप में जो वहाँ गुंडे बैठे थे, उनकी क्या व्यवस्था किए ये किसी से छुपा नहीं है, पूरा बिहार देखा। तो स्वास्थ्य व्यवस्था तो सच कहा जाए तो लंदन से अच्छा है बिहार में, कि एक रेप पीड़िता को 8-9 घंटा लग जाता हो जिस राज्य में बेड मिलने में, वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था में के बारे में आप ना ही पूछे तो अच्छा है। हालांकि क्या लगता है कि जन सुराज इस बार बिहार में चुनाव लड़ेगी तो कुछ उथल पुथल होने वाला है कि ऐसे ही हवा रह जाएगा? बिल्कुल हवा नहीं रहेगा। जन सुराज पूरा मजबूती के साथ पूरे बिहार में 43 सीटों पे अपना प्रत्याशी खड़ा करेगी, और हर सीटों पर बहुत मजबूती से लड़ाई होगा। सोचना जनता को है कि उसी व्यवस्था में जीना है जो 35-40 बरस से हम लोग जात पात, ऊंच नीच, ये वो, इनको वोट दें उनको वोट दें, उसी व्यवस्था में जीना है कि व्यवस्था में परिवर्तन लाना है। अभी चूंकि चुनाव में 4 महीना 5 महीना का समय है, लोग धीरे धीरे जागरूक भी हो रहे हैं कि नहीं भाई, व्यवस्था परिवर्तन चाहिए। हम लोग दूसरे प्रदेशों में जाकर के काम करते हैं, वहाँ पे 2-2 हज़ार किलोमीटर जा कर के 10,000-15,000 की नौकरी करते हैं। समुचित इलाज की व्यवस्था यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे किसी मंत्री की तबीयत खराब होती है तो वो दिल्ली, बॉम्बे या विदेश जाकर इलाज कराते हैं। अरे भाई, अपने स्टेट में, अपने राज्य में वो व्यवस्था दीजिए ना जिससे इलाज हो सके। पढ़ने के लिए लोग
बिहार राज्य से दूसरे राज्यों में भेजते हैं। तो जिस व्यवस्था को 40 बरस से लोग देख रहे हैं, क्या कुछ आपको लगता है कि परिवर्तन हुआ है? जन सुराज, अगर प्रशांत किशोर जी जन सुराज के सूत्रधार हैं, अगर आपको आगे लाते हैं तो सबसे प्राथमिकता आपका क्या रहेगा विधायक बनने के बाद? देखिए, तो खैर उसको मौका दिया जाएगा गोरिया कोठी से, ये क्लियर नहीं है, लेकिन उस समय आएगा और मैं आपको बताऊंगा कि मेरा क्या सोच है। तो समय आएगा फिर मैं आपको वापस बुलाऊंगा यहाँ। लेकिन ऐसे लास्ट सवाल लेंगे, यूपी बिहार में खास करके जात के नाम पे वोट मिलता है, क्या कहिएगा? जन सुराज की पार्टी, जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर और आप भी जन सुराज में हैं, तो क्या लगता है कि यहाँ पे जो जात वाला राजनीति होता है, क्या आप लोग कर पाइएगा? देखिए, जन सुराज तो कभी जात की बात करती ही नहीं है। जन सुराज विकास की बात करती है और जमात की बात करती है। तो हर वर्ग से लोगों का साथ मिल रहा है और धीरे धीरे इस विधानसभा में बहुत मजबूत स्थिति बनेगी। अभी टाइम है, समय है। जात पात से ऊपर उठकर लोग बिहार के विकास के लिए, बिहार के बदलाव के लिए, बिहार में शिक्षा के लिए, चिकित्सा के लिए जनसुराज को वोट करेंगे। तो चलिए, देखिए, आपने पूरा वीडियो को देखा और इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए। देखिए, ये है रमेश कुमार सिंह, लकीनबीगंज प्रखंड से जिला पार्षद हैं, और इनकी बातों में कितना सच्चाई है, आपको क्या लग रहा है कि जन सुराज के अगर तरफ से विधायक बनते हैं, मौका मिलता है, तो क्या विकास कर पाएंगे? अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।